हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिशन शुरू हो गए हैं डिस्टेंस लर्निंग मोड के। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, एमबीए और कुछ और डिप्लोमा लेवल कोर्सेज के एडमिशन शुरू हुए हैं और आज सभी कोर्सेज की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि इसके अंदर जो कोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बीए के अंदर आपका जनरल है यानी कि बीए जिसे कहा जाता है, बीकॉम है, बीबीए है, एमए इंग्लिश है। एमए के अंदर उर्दू, हिंदी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अलावा एमकॉम है। एमए के अंदर एजुकेशन है। कुछ डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है जो अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। ये सारे ही प्रोग्राम जो है जो मैंने डिस्कस करे यूजी, पीजी, डिप्लोमा वगैरह की, ये ओएल मोड में ऑफर किए जाएंगे। और इसके अलावा एमबीए और बीएड, इन दोनों प्रोफेशनल प्रोग्राम के भी एडमिशन साथ साथ स्टार्ट कर दिए हैं। ऑब्वियसली ये दोनों प्रोग्राम ओडीएल मोड में ऑफर किए जाएंगे। अब ओएल मोड का मतलब ये है ऑनलाइन मोड, जिसमें सारा सब कुछ ऑनलाइन होता है, एग्जाम्स, क्लासेस सभी कुछ ऑनलाइन होता है। ओडीएल मोड में ऑब्वियसली ऑफलाइन मोड में सारी चीजें। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, 28 जनवरी से इसके फॉर्म निकले हुए हैं दोस्तों। लास्ट डेट अप्लाई करने की 13 फरवरी है। एंट्रेंस एग्जाम, जी हाँ, एमबीए और बीएड इन दोनों प्रोग्राम में एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे प्रोग्राम में कोई भी एंट्रेंस नहीं होता। ठीक है, एमबीए और बीएड के अलावा किसी और प्रोग्राम में एंट्रेंस नहीं होता। तो एमबीए और बीएड का एंट्रेंस 1 मार्च को होगा। बाकी फिर डॉक्यूमेंट वगैरह कब होंगे उसकी डेट बाद में अनाउंस करी जाएगी। जो बाकी के प्रोग्राम हैं जिसमें एंट्रेंस नहीं है उनके लिए वेरिफिकेशन 24 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगा। और फिर लास्ट डेट जो है फीस वगैरह भरने की बाकी सारे प्रोग्राम की वो 12 मार्च है। और एमबीए और बीएड की एंट्रेंस का रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन लिस्ट आएगी, उसके बाद की बात है वो वेरिफिकेशन करना। दोस्तों, जामिया के किसी भी प्रोग्राम में आप इनरोल करते हो, उसका जो इवेल्युएशन सिस्टम होता है उसमें थ्योरी एग्जाम्स के अलावा असाइनमेंट वगैरह भी आपको सबमिट करने होते हैं। आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर की। बैचलर लेवल पर जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं ये ईयरली बेस्ड कोर्सेज होते हैं, यानी कि साल में एक बार इनका एग्जाम होता है। इन सभी का एलिजिबिलिटी है 10+2। 10+2 में आप पास हो, आप एलिजिबल हो। ये सारे बैचलर डिग्री प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। इनकी फीस लगभग किसी की 8,000 है, किसी की 9500 है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, एमबीए और बीएड के अलावा बाकी के जो प्रोग्राम हैं उसमें ओएल मोड में ऑफर किए जा रहे हैं वो सारे प्रोग्राम। लेकिन जब आप फॉर्म भरने जाओ तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल आप कोई एमए का प्रोग्राम का फॉर्म भर रहे हो, उसमें ऑप्शन भी आ रहा है, ओडीएल का भी ऑप्शन उसमें शो हो रहा है वहाँ पे और ओएल का भी शो हो रहा है। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर लिएगा कि आपको ओडीएल लेना है या ओएल लेना है। इसके अलावा मास्टर डिग्री के जितने भी प्रोग्राम है वो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम होते हैं। किसी की फीस 13,000 है, किसी की 11, 12, 17,000 भी फीस है एक प्रोग्राम की, जो है आपका एमए इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, इस्लामिक स्टडीज, पॉल साइंस वगैरह का भी यहाँ पे कोर्सेज मेंशन है, इन्हें आप लोग देख सकते हो। ये सारे प्रोग्राम 8 सेमेस्टर का इनका स्पेन पीरियड होता है और 4 सेमेस्टर का जनरल प्रोग्राम होते हैं, यानी कि 2 साल के। इनकी एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इसमें एलिजिबल हो। कुछ प्रोग्राम हो सकता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में ना आए अप्लाई करते समय, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनके एडमिशन अभी शुरू नहीं हुए हैं। अब बात करते हैं बीएड की। बीएड की बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा आप लोग। बीएड में सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं। आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस, सोशल साइंस या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज में 50% मार्क्स के साथ। इसमें 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा एससी, एसटी और ओबीसी को। ठीक है, एक क्राइटेरिया तो ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है जी, आप ट्रेन इन सर्विस टीचर होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। ट्रेन इन सर्विस टीचर का मतलब ये होता है जिसने डीएलएड का कोर्स करा हो और वो किसी स्कूल में पढ़ा रहा हो। दूसरा क्राइटेरिया ये है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड 2-year टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेजुएशन के अलावा बीएड करने के लिए आप करंटली टीचर भी हो और आपने टीचिंग कोर्स जो है फेस टू फेस मोड वाला वो करा होना चाहिए, कम से कम 2 साल वाला, जिसको डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी वगैरह कहा जाता है। ये बीएड का स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बीएड 2 से 5 साल का कोर्स है और बीएड के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो 1500 रुपये है। इसके अलावा बीएड में एडमिशन के लिए आप सभी लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो कि न्यू दिल्ली में होगा। एंट्रेंस एग्जाम का ये सिलेबस आप लोग देख सकते हो। ये 4-5 सेक्शन रखे जाएंगे।
जनरल इंग्लिश, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल, और कोई आपका डोमेन स्पेसिफिक आएगा, कोई आप एक चूज कर सकते हो, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस वगैरह में से। ये बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, समझ गए। अच्छा जी, जो भी लास्ट डेट है वो मैं आपको शुरू में बता ही चुका हूँ। एंट्रेंस इसका सिर्फ दिल्ली में होगा। एंट्रेंस एग्जाम 2 घंटे का, एमसीक्यू बेस इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। बीएड में 500 सीट्स हैं टोटल, और हर एक सेंटर में 50 सीट्स होंगी। टोटल 10 सेंटर्स हैं बीएड के, ठीक है। बीएड और एमबीए में सीट लिमिटेड होती हैं, बाकी सारे प्रोग्राम में अनलिमिटेड सीट्स होती हैं। एमबीए की बात करते हैं जी। एमबीए में बैचलर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 5% का रिलैक्सेशन एससी एसटी और ओबीसी के लिए होगा। एमबीए ऑब्वियसली सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, 2 साल का, 1500 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, ठीक है। और यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है, सेक्शन 1 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर सेक्शन 2, 3 ये आप लोग देख सकते हो। कुछ और स्पेसिफिक गाइडलाइंस एमबीए की लिखी गई हैं कि एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ दिल्ली में होगा। टोटल सीट्स एमबीए की 100 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में वो 100 आएंगे, 100 मार्क्स के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा कुछ पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, और जियो इन्फॉर्मेटिक्स में डिप्लोमा है अर्ली चाइल्डहुड केयर में। ऊपर की जो 2 डिप्लोमा है इसके लिए बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, 1 साल का कोर्स है ये, 20,000 रुपये इसकी फीस रहने वाली है। नीचे डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर का जो प्रोग्राम है या सर्टिफिकेट है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है 10+2, फीस इसकी 8,000 रुपये होगी। 1 साल के ये प्रोग्राम है, समझ गए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम भी हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये कुछ नए प्रोग्राम होंगे। कुछ प्रोग्राम के एडमिशन फॉर्म में अभी ऑप्शन आएगा नहीं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम भी ऑफर किए जाते हैं विदाउट एंट्रेंस फीस, 1500 रुपये इनकी फीस है इन प्रोग्राम्स की। इसके अलावा कुछ और जनरल गाइडलाइंस इसमें लिखी गई हैं, वो आप लोग रीड आउट कर सकते हो। अच्छा, एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। एमबीए और बीएड का तो 1500 बता दिया, बाकी पीजी, यूजी या पीजी डिप्लोमा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, 500 रुपये फीस लगेगी। इसका प्रोसेस ऐसा होता है, पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएंगे 500 रुपये फीस के साथ, उसके बाद आपको ईमेल करेंगे कि आपका अगर एडमिशन कंफर्म करना चाहते हो तो ये डॉक्यूमेंट हमें भेज दो, या डॉक्यूमेंट लेकर सेंटर चले जाओ, वो सारा ईमेल के थ्रू आपको नोटिफाई करेंगे। फिलहाल बेसिक स्टेप होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, जिसकी फीस 500 रुपये है, और एमबीए और बीएड के लिए 1500 रुपये है। एडमिशन काउंसलिंग के टाइम पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, जो ऑनलाइन फॉर्म आप भरोगे जामिया की वेबसाइट पर जाके उसका प्रिंट आउट चाहिए होगा। 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल और फोटोकॉपी चाहिए होगी। ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो वो चाहिए होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर कोई एप्लीकेबल है तो वो चाहिए होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये चाहिए होगा। और माइग्रेशन या टीसी चाहिए होगा जहाँ से आपने लास्ट क्लास पास आउट करी है। आधार कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कंप्लीट करी होनी चाहिए, ये चाहिए होगा। और आपको कॉरेस्पॉन्डेंस पोस्टल एड्रेस चाहिए होगा जो एनवेलप पे लिखा रहता है, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट की यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये आपके कोर्स के हिसाब से जाएगा। एनओसी चाहिए अगर आप एम्प्लॉयड हो, और बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा का जो भी प्रूफ है वो चाहिए होगा। इसे आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए। एडमिशन फॉर्म भरते समय इतना कोई मेजर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक जरूर मिल जाएगा, वहाँ जाइए, आप इस प्रोस्पेक्टस को, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका एडमिशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए। यहाँ लिस्ट आपको मिल जाएगी लर्निंग सपोर्ट सेंटर की, कौन कौन से सेंटर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, और उनमें कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं उसकी लिस्ट है यहाँ पे। कुछ दिल्ली में है, कुछ हरियाणा में है, कुछ बंगाल में है, इवन कुछ असम में है, यूपी में हो सकते हैं, तो उसकी लिस्ट आप लोग देख सकते हो। ऑलराइट, तो यही इन्फॉर्मेशन जामिया डिस्टेंस फॉर्म से रिलेटेड हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने आए थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।